Hello students, welcome to you all in this video. So students, today we will continue the chapter Political Parties from your civics book. So students, in the previous video we knew about many things about the political parties, their agenda, their features. So today we will discuss about the National Party. So students, to know about the national party, first we will know about the state party. How a party recognized as a state party. State party कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है कोई भी पार्टी, यानी उसे स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है किसी भी राजनीतिक दल को. सो देखिए, स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटीज़ हैं. अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट. देखिए, ऐसी पार्टी कोई भी जो स्टेट्स के जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें जितने वोट पड़ते हैं टोटल, उनका कितना इन्हें मिलना चाहिए, 6%. एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इलेक्शन, और उसमें से वहाँ पर जितनी भी सीट्स हैं 2 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स जीती होनी चाहिए. तो ये अगर ऐसी कोई पार्टी करती है तो उसे कहा जाता है स्टेट पार्टी. वो एलिजिबल हो जाती है टू बिकम अ स्टेट पार्टी. देन नेशनल पार्टी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें. देखिए, इसमें क्या होता है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस. देखिए, जो आपके लोकसभा इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर, 5 साल बाद होते हैं लोकसभा इलेक्शंस. जैसा भी आपके 2019 में हुए, अब 2024 में होंगे. सो कोई भी पार्टी जिसे किसी भी लोकसभा इलेक्शंस में जितने भी वोट पड़ते हैं टोटल, तो उसका कितना 6%, अगर वो इतने वोट उसे पड़ते हैं. और बात करें अगर लोकसभा इलेक्शन में नहीं, अगर स्टेट असेंबली होती है जो अलग अलग स्टेट्स में, तो 4 स्टेट्स में जितने भी असेंबली इलेक्शंस में वोट पड़ते हैं, अगर उसका 6% मिलता है. देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या तो लोकसभा इलेक्शन के 6% होने चाहिए, या 4 स्टेट्स के जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसका 6%, जितने 4 स्टेट्स में टोटल पड़े होते हैं. तो इन दोनों में से एक होना चाहिए. और साथ ही क्या होना चाहिए, विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा. और लोकसभा की जितनी सीटें हैं आपकी 545, उनमें से कितनी 4 सीट्स जीती होनी चाहिए, तभी वो कहलाती है नेशनल पार्टी. देन इट रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल नो अबाउट द नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया. जो आपकी इंडिया की नेशनल पार्टीज हैं, द नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज इज 8. कितनी हैं आपकी यहाँ पर पार्टीज, 8 पार्टीज हैं नेशनल पार्टीज. सो वी विल डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट नेशनल पार्टी इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. सो शॉर्ट नेम AITC भी बोला जाता है इसे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998. तो 1 जनवरी 1998 को ये लॉन्च हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी. अभी भी जो वेस्ट बंगाल की आपकी CM हैं, तो उन्होंने लॉन्च की ये पार्टी. रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016. तो इसे देखिए, नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिला, 2016 को. और स्थापना कब हुई इसकी, 1998 को. द पार्टी सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास. इसका जो पार्टी सिंबल है, हेयर यू कैन सी, आप देख सकते हैं, फ्लावर्स एंड ग्रास. कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म. तो देखिए, हर पार्टी का अपना अपना मोटो होता है, अपने अपने उनके फीचर्स होते हैं, अपनी अपनी उनके विचार होते हैं. तो इनका जो कमिटेड है ये है सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म. सेक्युलरिज्म यू हैव ऑल्सो रीड इन द प्रीवियस क्लासेस,
एंड फेडरलिज्म, जहाँ पे पावर शेयरिंग होती है तो उसको ये सपोर्ट करते हैं। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011, तो देखिए 2011 से ही वहाँ पर ये पावर में है। ऑल्सो हैज़ अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में भी इनकी क्या है, वहाँ पे भी इनकी उपस्थिति दर्ज है। मणिपुर एंड त्रिपुरा इन द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 2014, देखिए 2014 के जो आपके जनरल इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, इट गॉट 3.84 वोट्स, उस समय इन्हें कितने वोट मिले, 3.84 वोट्स एंड वन 34 सीट्स, और देखिए आपकी 545 सीट्स होती हैं तो इसे कितनी मिली, 34 सीट्स लोकसभा की, मेकिंग इट द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन दी लोकसभा, और उसके बाद ये चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी लोकसभा में। सेकेंड नेशनल पार्टी इज बहुजन समाज पार्टी, शॉर्ट फॉर्म BSP, फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम, तो देखिए 1984 में बनी है और किसने ये लॉन्च की, कांसीराम जी ने। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित, आदिवासीज, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, तो इनको लेकर ये पार्टी इनको भी नेतृत्व प्रदान करती है। जो बहुजन समाज है हमारा, जैसे दलित आ जाते हैं उसमें, आदिवासीज, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ड्रॉस इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। सो देखिए इनमें कौन कौन से लीडर्स को आदर्श माना जाता है, जैसे आपके साहू महाराज हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार हैं आपके रामास्वामी नायकर, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर, हु फॉट फॉर दी दलित्स एंड अदर माइनॉरिटीज पीपल्स। तो देखिए काफ़ी बड़े ये समाज सुधारक थे, तो इनको ही आदर्श माना जाता है। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड oppressed people. It has its main base in the states of Uttar Pradesh and substantial presence in neighboring states like Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। तो देखिए मेनली उत्तर प्रदेश में इनका बेस है, उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब, यहाँ पर भी ये अभी कार्यरत हैं। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स, देखिए कई बार गवर्नमेंट बन भी चुकी है यहाँ पर, और जो मायावती जी हैं वे भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एज एट डिफरेंट टाइम, तो कोलिजन गवर्नमेंट आपने पढ़ी थी, जहाँ पे गठबंधन सरकार होती है, जब जो सरकारें होती हैं इन द लोकसभा इलेक्शन और लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, व्हेन दे फेल टू get full seats to become a government, so they join to another party, तो ऐसे गठबंधन सरकार आपकी बनती है जब उन्हें पूरी सीट्स नहीं मिल पाती आधी। In the Lok Sabha election held in 2014, it polled about 4% votes but did not secure seat in the Lok Sabha। देखिए जो आपके 2014 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे, जहाँ पर बहुजन जो आपके भारतीय जनता पार्टी जीती थी वहाँ पर आपकी, सो यहाँ पर जो आपकी बहुजन समाज पार्टी से अबाउट 4% वोट मिले, बट ये लोकसभा की सीट्स पे सिक्योर नहीं कर पाई, उस पर कोई भी इनका प्रत्याशी जीत नहीं पाई। नेक्स्ट नेशनल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी ऑल्सो कॉल्ड BJP एंड नाउ प्रेजेंट this is ruling party in India। 2019 Lok Sabha election it won and became the ruling party। So founded in 1980 by reviving the
अर्ट्सवाइल भारतीय जनसंघ, पहले इसका नाम भारतीय जनसंघ था, फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाई थी पार्टी भारतीय जनसंघ, उसे ही बाद में जाना गया भारतीय जनता पार्टी नाम से। वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़। देखिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वे चाहते थे संरक्षण प्रदान करना, उनका जो इंस्पिरेशन था, प्रेरणा थी, तो प्राचीन जो हमारी संस्कृति है और जो मूल्य हैं, वैल्यूज़, उन पर आधारित था। एंड दीनदयाल उपाध्याय's आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व is an important elements of its conception of Indian nationalhood, nationhood and politics। तो इनका जो एक आदर्श है, हिंदुत्व भी है, जो कल्चर है हमारा। wants full territorial and political integration of जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, तो उसे भी ये पूरी तरह से मिलाना चाहते हैं कि वो भी अच्छी तरह से क्या हो जाए, और जो क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उससे भी ये सहमत नहीं है। तो जैसे कि आप जानते भी हैं कि हाल ही में जो आर्टिकल 370 है वो भी हटा दिया गया। और इसके बाद देखिए आपका जो जम्मू कश्मीर था, वहाँ पर आपके 2 जो यूनियन टेरिटरीज़ आपकी बना दी गई थी, वो आपको पता ही होगा। And a uniform civil code for all people living in the country, irrespective of religion and ban of religion conversions। तो ये भी चाहते हैं कि एक सिविल कोड भी सभी के लिए बनाया जाए, एक तरह का। Its support base increased substantially in the 1990s, earlier limited to north and west and to urban areas. The party expanded its support in the south east and north east and the rural areas। तो देखिए शुरू में ये सीमित थे, लेकिन अब धीरे धीरे हर जगह, चाहे सिटीज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट, हर जगह इसके सपोर्टर्स बढ़ोतरी होती गई। केम इन पावर इन 1998। देखिए 1998 में पावर में आई, रूलिंग पार्टी बनी। एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज, तो उनके साथ आइए कोलिजन बना के इमर्ज्ड एज अ लार्जेस्ट पार्टी विद 282 मेंबर्स इन द 2014 लोकसभा इलेक्शंस। देखिए जो आपके लोकसभा इलेक्शन हुए थे 2014 में, रूलिंग पार्टी के लिए कितने वोट होने चाहिए? 270, यानी कि 273 समथिंग होने चाहिए, आधे होने चाहिए टोटल जो लोकसभा इलेक्शंस के लिए हैं। तो यहाँ पर इन्हें मिली 282 सीट्स, तो यहाँ पर मेजॉरिटी हो गई थी पूरी तरह। तो ये इससे ज़रूरत नहीं थी फिर किसी के साथ गठबंधन करने की, कोलिजन गवर्नमेंट बनाने की। सो ये उस समय बड़ी पार्टी बनकर उभरी। करेंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट इन दी सेंटर, और अभी भी ये रूलिंग पार्टी है इन दी सेंटर। नेक्स्ट पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI इट्स शॉर्ट फॉर्म, फॉर्म्ड इन 1925। देखिए 1925 में ये बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो देखिए ये मार्क्सवादी विचारधारा, और जो लेनिन थे आपके रशियन रेवोल्यूशन में जिनका बहुत योगदान था, वहाँ पर सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने का दोबारा, उनके विचारों से भी ये काफ़ी प्रभावित थे, और सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी का भी ये सपोर्ट करते थे। सेक्युलरिज्म जिसमें सभी धर्मों को समान नज़रों से देखा जाता है और सबको प्रॉपर वैल्यू दी जाती है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, अपोज्ड टू द फोर्स ऑफ द सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, यानी कि जो वंशवाद था और जो कम्युनलिज्म था उसको ये अपोज करते हैं। एक्सेप्ट
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर्स। देखिए ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं और नेतृत्व करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, और लीड करते हैं वर्किंग क्लास पीपल, फार्मर्स एंड पुअर पीपल्स। बट इट बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964। देखिए 1964 में भी कुछ मतभेदों के कारण पार्टी स्प्लिट हो गई वहाँ पर। दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द CPIM, और यहाँ से एक नई पार्टी का उदय हुआ जिसका नाम था CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ केरला, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So here you can understand that in the southern part of the subcontinent, it's mostly present. जैसे आपका केरला है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा कार्य क्षेत्र इनका है। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। तो सपोर्ट क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्लाइन, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इट सिक्योर्स लेस देन 1% वोट्स एंड 1 सीट्स इन दी 2014 लोकसभा इलेक्शंस। तो इसी का देखिए जो पॉपुलैरिटी थी कम होने लगी, तो इसी कारण 1% अबाउट 1% वोट्स मिले ओनली इन दी 2014 लोकसभा इलेक्शंस, और केवल एक ही सीट ये जीत पाई लोकसभा की। Advocates the coming together of all left parties to build the strong left front. So अपना पक्ष मजबूत बनाने के लिए वामपंथी दलों के पक्षकार भी हैं, उन्हें जोड़ना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट पार्टी, जस्ट आई टोल्ड यू दैट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज स्प्लिट इनटू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM जिसे बोला जाता है। कार्ल मार्क्स उनके विचारों से प्रभावित, फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म। जो कार्ल मार्क्स थे उनकी ये उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं। लेनिनिज्म, जो आपके लेनिन थे उनको भी ये फॉलो करते हैं। सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो वही चीज़ें हैं जो अभी आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में पढ़ी थी। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। बट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस उसे फॉलो नहीं करते, उसके अलावा सारी चीज़ें फॉलो करते हैं ये, तभी स्प्लिट हुआ। इन्जॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन दी वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, केरला में भी, एंड त्रिपुरा स्पेशली अमंग द पुअर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द इंटेलिजेंसिया। तो देखिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मोस्टली जो जनता है जो इनसे जुड़ी हुई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो वो उसमें ज़्यादातर क्या है, आपके पुअर हैं, फैक्ट्री वर्कर्स है, फार्मर्स है, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, और इंटेलिजेंटियाँ हैं जो प्रभुत्व समाज है, जो बुद्धिजीवी हैं। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड इनटू द कंट्री। तो फॉरेन जो कैपिटल जो फ्लो है उसको भी ये सपोर्ट नहीं करते। वॉज एन पावर इन वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में पावर में है विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स, तो 34 पिछले 34 सालों से पावर में है। इन द 2014 लोकसभा इलेक्शंस इट वॉन अबाउट 3% ऑफ द वोट्स एंड 9 सीट्स। तो जो इलेक्शन हुए थे 2014 के लोकसभा इलेक्शन, उसमें इन्हें 3% वोट्स मिले टोटल, और 9 सीट्स जीती इन्होंने। नेक्स्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC शॉर्ट नेम, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी बोला जाता है, पॉपुलर नेम इसका जो है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 1885 एंड हैज़ एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स। तो देखिए 1885 में इसकी स्थापना हुई, उसके बाद कई तरह के यहाँ पर बदलाव हुए, कई तरह के बिखराव भी हुए, क्योंकि काफ़ी पुरानी पार्टी है।
विचार कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा अलग अलग स्टेट्स में और आपके केंद्रीय लेवल स्तर पर भी। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern, secular, democratic republic in India. तो देखिए अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो आपके वो बिकेम दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनकी लीडरशिप में काफ़ी इन्होंने इंडिया को बिल्ड किया, सेक्युलर स्टेट बनाया। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977, तो 1977 तक ये रूलिंग पार्टी थी। एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989, तो 1980 से 1989 तक भी रूलिंग पार्टी थी। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइंड। देखिए क्या हुआ इसके बाद, जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे कम हुआ, बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू ये पार्टी रही। कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स, a centrist party, neither rightist nor leftist in its ideological orientations. The party espouses secularism and welfare of weaker sections and minorities. तो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती हैं एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़ उन्हें भी ये सपोर्ट करती है। सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म भी ये सपोर्ट करती है, किसके साथ, विद अ ह्यूमन फेस, यानी कि जनता को। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2014, करेंटली इट इज़ द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन दी लोकसभा। तो अभी ये क्या है, आपकी अपोजिशन पार्टी है लोकसभा में। तो आपको पता होगा कि जो आपकी लोकसभा होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है, विच क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। नेक्स्ट पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शॉर्ट नेम, फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी से ही ये स्प्लिट होकर बनी। एस्पाउसेस डेमोक्रेसी, गांधीयन, सेकुलरिज्म, इक्वेलिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, ये सभी चीज़ें फॉलो करती हैं। वांट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फर्म्ड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो जो हाई ऑफिसेज हैं चाहती है कि इस पर कौन लीड करें इन चीज़ों को, जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन है इंडिया के। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर, आसाम। तो महाराष्ट्र में भी है प्रेजेंस एंड मेघालय, मणिपुर एंड आसाम ऑल्सो। अ कोलिजन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस सिंस 2004, अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो वहाँ पर ये कोलिजन भी हैं। So students, recently one new party became the National Party. The name of the party is National People's Party, NPP जिसे कहा जाता है। तो अभी हाल ही में ये क्या बनी, 2019 में नेशनल पार्टी बनी है। उससे पहले आपकी केवल 7 जो थी नेशनल पार्टीज थी। सो यू शुड नो अबाउट दैट। The National People's Party is a national level political party in India. Though its influence is mostly concentrated in the state of Meghalaya, तो mostly ये मेघालय में presence है। The party was founded by P.A. Sangma after his expulsion from the NCP in July 2012। तो देखिए NCP से ये अलग हुए उसके बाद इन्होंने बनाई नेशनल पीपल्स पार्टी। कौन थे? P.A. संगमा।
इन जुलाई 2012, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इसे बने हुए. इट वॉज अकॉर्डेड नेशनल पार्टी स्टेटस ऑन 7 जून 2019. तो देखिए 7 जून 2019 इट बिकेम नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया. इट इज़ फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टू हैव अटेन्ड दिस स्टेटस. तो वहाँ से ये पहली पार्टी थी, कहाँ से? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से, जो एक नेशनल पार्टी बनी. So students, now in this picture you can see, in this table you can see the party symbols of national parties. First, All India Trinamool Congress Party, as I told you, flower and grass. बहुजन समाज पार्टी, इनका क्या है? एलिफेंट है, हाथी है. भारतीय जनता पार्टी, लोटस. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ईयर ऑफ कॉर्न एंड सिकल, जो हशिया होता है, जिसे दराती भी कहा जाता है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही स्प्लिट होकर बनी. इसका क्या है? हैमर, सिकल एंड स्टार. देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका है हैंड. नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसका है क्लॉक. और जो आपका नेशनल पीपल्स पार्टी है, उसका है आपका बुक. जो आपकी नेशनल पीपल्स पार्टी है, उनका है आपका बुक. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दी नेशनल पार्टीज. सो सेकेंड वन इज स्टेट पार्टीज, जो आपकी राज्य की जो पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल होते हैं किसी भी राज्य के. अदर देन दीज 8 पार्टीज, देखिए पुरानी बुक है, ये आपका कितना होगा? 8. Other than these 8 parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state parties. These are commonly referred to as regional parties. इन्हें regional parties भी कहा जाता है, क्षेत्रीय जो दल होते हैं. Yet these parties need to be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. Parties like the Samajwadi Party and राष्ट्रीय जनता दल have national level political organizations. देखिए कई पार्टीज़ क्या हैं तो वो स्टेट पार्टीज़, बट उनका दायरा बहुत बड़ा है. जैसे आपका समाजवादी पार्टी है या राष्ट्रीय जनता दल है, तो नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करें, वहाँ पर भी उनके कई स्टेट्स में वहाँ पे ये सक्रिय हैं. सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्र समिति आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी. तो ये अपने स्टेट को यहाँ पर क्या करते हैं? लीड करते हैं. ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, अगर बात करें लास्ट के 3 दशकों की या 30 सालों की, द मेंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज़ एक्सपेंडेड. तो इन क्षेत्रीय दलों की जो पावर्स है, वो भी स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो बढ़ते गई. दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स. और इससे क्या हुआ, जो आपका पार्लियामेंट है इंडिया का, वो भी क्या हुआ, बहुत ही उसमें भी डाइवर्सिटी आ गई. नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन अ मेजॉरिटी इन दी लोकसभा अंटिल 2014. देखिए 2014 तक मेजॉरिटी नहीं हो पाई किसी भी नेशनल पार्टी की. उन्हें यहाँ पर किसी न किसी पार्टी से कोलिजन करना पड़ता था, गठबंधन करना पड़ता था. लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इट गॉट 282 लोकसभा सीट्स एंड बिकेम अ रूलिंग पार्टी. सो देखिए इस समय क्या हुआ, मेजॉरिटी पार्टी बनी. एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंसेज विद state parties. Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be part of one or the other national level coalition government. तो ये भी कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी से ही जुड़ी रहती हैं, कोलिजन के थ्रू.
This has contributed to the strengthening of the federalism and democracy in our country. और इस तरह हमारी जो फेडरलिज्म है और जो डेमोक्रेसी है उसे भी बल मिलता है. See the map of the next page for detail of these parties. So in this map, this is old map because Jammu and Kashmir, now it is Jammu and Kashmir and Ladakh. So we will see. So in this map you can see Jammu and Kashmir and Ladakh, it is separated. And you can see here all the major regional parties in India as on 13 April 2018. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं. So students, you will make this map also with the party name. So students, this part ends here. I hope you understood it very well. So we will continue this chapter in the next video. Till then, bye.